तो आप सब लोगों को मांगा के बारे में तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मांगा के अलावा भी और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉमिक्स होते हैं जिसको हम एज एनिमे के तौर पे देखे तो हैं, लेकिन उनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। सो हे लेजेंड्स, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांगा, मनहुआ और मानवा में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो मांगा के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि ये जापान से बिलोंग करता है और ये एक जापानीज कॉमिक बुक है। ठीक वैसे ही अगर हम मानवा को पकड़ ले तो मानवा बेसिकली साउथ कोरिया से आता है और एक जो है मनहुआ वो एक्चुअली बिलोंग करता है चाइना से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं होता एक मांगा, मनहुआ और मानवा में, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि एक मांगा क्रिएटर को हम मांगाका बोलते हैं, वैसे ही एक मानवा क्रिएटर को हम मानवागा कहते हैं और उस तरफ मनहुआ क्रिएटर को हम मनहुआ जिया क्रिएटर्स कहते हैं। ये सारे नाम सुने बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इनके जो कंटेंट क्रिएशन है, इनके अंदर के जो लेआउट्स होते हैं, इनके अंदर के जो आर्ट स्टाइल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग होते हैं। और क्योंकि ये तीनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए उन तीनों कंट्रीज के अलग अलग कंटेंट और उनके अंदर का स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा अलग होता है और उसके साथ साथ इनके टारगेट ऑडियंस भी बहुत ज्यादा अलग है। मांगा का पॉपुलैरिटी बहुत दिनों से चलता आ रहा है और 2010 के बाद से ही इसका पॉपुलैरिटी बहुत ही डबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पॉपुलर मांगा, मनहुआ और मानवा कब पॉपुलर हुए थे, मतलब कौन से टाइम से ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो आपको बहुत ज्यादा शॉक लगेगा। लाइक मांगा की बात करें तो ड्रैगन बॉल और एस्ट्रो बॉय जैसे मांगा बहुत पहले आए थे और बहुत पहले पॉपुलर हुए थे। लाइक ड्रैगन बॉल का मांगा 1984 से 1985 के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और साथ ही साथ अगर मैं पकड़ूं एस्ट्रो बॉय को, एस्ट्रो बॉय पॉपुलर हुआ था 1952 से 1968 के टाइम, मतलब बहुत ही पुराना है। और ठीक वहां पे अगर मैं चाइनीज मनहुआ को पकड़ूं तो चाइनीज मनहुआ में टेल्स ऑफ द ब्लड स्वर्ड जो कि 1980s में पॉपुलर हुआ था और ये तो बहुत पुराने टाइम से है। लेकिन अगर मैं पकड़ूं मानवा के बारे में तो मानवा रिसेंटली पॉपुलर हुआ है, लाइक सोलो लेवलिंग और ट्रू ब्यूटी। लेकिन एक फैक्ट और जिसको सुनने में आपको बहुत ज्यादा शौक लगेगा कि मांगा और मानवा जो कि जापान और साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, इन दोनों के ओरिजिन एक चाइनीज टर्म से हुआ था जिसका नाम है मनहुआ और जिसका मीनिंग होता है इम्प्रॉम्प्टू ड्राइंग्स। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे जापान का मांगा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है चाइनीज मनहुआ से और उसी तरफ मानवा भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर बनता जा रहा है। साउथ कोरिया का जो मानवा है उसका तो खुद एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी वो जापानीज मांगा के साथ भी बंधा हुआ है क्योंकि 1910 से 1945 के टाइम पे जब जापान के लोग कोरिया गए थे अपने काम के लिए, तब उस टाइम पे जापानीज सोल्जर्स अपने साथ साथ अपने मांगा का जो कल्चर है वो भी लेके गया था और उस समय 1930 से लेकर 1950s के टाइम पे Manhwa was used as a propaganda of war efforts and to impose a political ideology. Manhwa साउथ कोरिया में 1950s के टाइम पे तो पॉपुलर हो गया था, लेकिन 1960s के टाइम पे फिर से वो डिक्लाइन हो गया साउथ कोरिया के स्ट्रिक्ट सेंसरशिप के कारण। लेकिन फिर से 2003 में साउथ कोरिया में मानवा फिर से पॉपुलर होने लगा वेबटून की मदद से, जो कि था डिजिटल मानवा। लेकिन चाइना का मनवा का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसीलिए मैं उसको एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मांगा, मानवा और मनहुआ के कंटेंट के ऊपर, तो मांगा में आपको ज्यादातर शोनेन या फिर कहे तो एक्शन टाइप के मांगा ज्यादा मिलेंगे और वो पॉपुलर भी बहुत ज्यादा होते हैं वर्ल्ड वाइड भी और जापान में भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दूसरे जॉनर में कोई कंटेंट नहीं है। जापानीज मांगा आज के टाइम पे लगभग हर एक जॉनर पे एक एक मांगा निकाल चुका है और वो हर एक जॉनर पे एक अच्छा सा रैंक बिलोंग करता है। अगर मैं थ्रिलर मांगा के बारे में बात करूं तो डेथ नोट हो गया, शोनेन से बात करूं तो नारुतो या फिर जुजुत्सु काइसेन या फिर ब्लैक क्लोवर हो गया, और अगर मैं एडवेंचर के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर मांगा वन पीस का मांगा तो है ही। लेकिन अगर हम साउथ कोरिया के मानवा के बारे में बात करें तो उनके ज्यादातर मानवा साउथ कोरिया के ब्यूटी कल्चर से बिलोंग करता है और उसके साथ साथ उनके स्टोरीज बेसिकली फीमेल ओरिएंटेड होते हैं और ज्यादातर स्टोरीज ग्राउंडेड ही रहते हैं उनके कल्चर की तरफ। लेकिन कुछ मानवा ऐसे भी होते हैं लाइक सोलो लेवलिंग जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड पे भी बेस्ड होता है और जो कि आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। और चाइनीज मानवा होते हैं उनके स्टोरीज मेनली मार्शल आर्ट्स और चाइनीज कल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब मैं अगर इन सारे कॉमिक्स के लेआउट्स के बारे में बात करूं तो इन सारे कॉमिक्स में मांगा और मनहुआ राइट टू लेफ्ट में पढ़ा जाता है और ठीक दूसरी तरफ
मानवा जो है वो टॉप टू बटम पढ़ा जाता है। और एक बात यहाँ पे आता है कि मांगा जो है वो डिजिटली हम ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ते हैं, और अगर प्रिंट किया जाए तो वो भी ट्रेडिशनली वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मांगा हैं जो कि एक स्पेशल एडिशन में आते हैं और वो कलर्ड वर्जन में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें मनुआ और मानवा के बारे में, तो वो डिजिटली कलर्ड वर्जन में ही आते हैं, लेकिन उनके जो प्रिंटेड वर्जन होते हैं वो ट्रेडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता है। ऊपर से अगर हम जापानीज मांगा के आर्ट स्टाइल के बारे में बात करें, तो जापानीज मांगा के आर्ट स्टाइल में आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि उनके आंखें ज्यादातर बड़े होते हैं और मुंह छोटा सा होता है। लाइक आपने निंजा हथौड़ी का ओपनिंग सॉन्ग तो सुना ही होगा, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा। लेकिन दूसरे साइड में मानवा और मनवा जो होते हैं उनका जो आर्ट स्टाइल होता है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक टाइप का होता है। वो ज्यादातर अपने देश के जो लोग होते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ही ज्यादातर अपना ड्राइंग भी करते हैं। लाइक उनका आर्ट स्टाइल बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होता है उनके कंट्री के लोगों की तरफ। तो ये थे कुछ फैक्ट्स और डिटेल्स मानवा, मांगा और मनवा के बारे में, जिसको मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वे में समझाया। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी फैक्ट मैंने मिस कर दिया है तो फिर आप उसको कमेंट में बता सकते हो, और ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि मांगा, मनुआ और मानवा में क्या फर्क होता है और वो एक्चुअली कैसे होते हैं। और इंडिया से जुड़े मांगा के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा। एंड फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक लाइन में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।